ओम नमो भगवते रुद्राय मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आइए पुनः इस श्रावण माह को मंगलमय बनाते हुए देवों के देव महान देव के मंगलमय गुणा आख्यानों का आगे की श्रृंखला में चिंतन करते हुए आज पुनः अष्टम दिवस की इस मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। आइए मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति, उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथा का आख्यान करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं भोले ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं, उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं भोले ओंकारा शिव तव शरणं। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, साम्ब सदा शिव तव शरणं, साम्ब सदा शिव तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे जगदीश्वर पिनाक पाणि, हे जगदीश्वर पिनाक पाणि, त्रिनयन शंकर तव शरणं, त्रिनयन शंकर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे शशि शेखर शंभो शिव प्रिय, हे शशि शेखर शंभो शिव प्रिय, शिव गंगाधर तव शरणं, शिव गंगाधर तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, हे मृत्युंजय पशुपति शंकर, भुजंग भूषण तव शरणं, भुजंग भूषण तव शरणं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। ओ भोले ओंकारा शिव तव शरणं।
परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं भोले ओंकारा शिव तव शरणं भोले ओंकारा शिव तव शरणं। ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमधापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। आइए पुनः इस श्रावण माह की मंगलमय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अष्टम दिवस में प्रवेश करते हैं। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए और किस किस प्रकार के किस धातु के शिवलिंग होने चाहिए। कल हमने विस्तार पूर्वक से इस पर व्याख्यान किया था। यथेष्टम लिंगमारोप्य यत्रस्या नित्य अर्चनम पार्थिवेन थापेन तेसेन यथारुचि। कल हमने देखा था, कल भगवान ने कहा कि भाई देखो यथेष्टम यथारुचि, जैसी आपकी रुचि है आप अपने रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाइए, आप अपने रुचि के अनुसार शिवलिंग की पूजन करें। उसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव अथवा किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी लंका में जाते हुए भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे बालू के शिवलिंग बनाए थे। तो किसी भी प्रकार के शिवलिंग हो, परंतु शिवलिंग की पूजा नित्य होनी चाहिए। भगवान शंकर के भक्तों को चाहिए कि वह कुछ भी ना कर सके, परंतु अपने पास एक शिवलिंग की पिंडी जरूर रखे और शिव पूजन नित्य हो। हमने देखा था यह शिवलिंग क्या है, तो यह शिवलिंग साक्षात प्रादुर्भूत वह भगवान भोलेनाथ ही हैं, जिनका प्रादुर्भूत ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को समझाने के लिए हुआ था। और इन ज्योतिर्लिंग के मध्य में भगवान ने कहा था कि आज से यह ज्योतिर्लिंग धीरे धीरे छोटा होता रहेगा और विभिन्न विभिन्न स्थानों में यही शिवलिंग उत्पन्न होगा। और उसके पश्चात अनेकों शिवलिंगों की उत्पत्ति हुई। आगे भगवान कहते हैं कि अब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुदेव हम आपसे सदाचार के बारे में जानना चाहते हैं। सदाचारं श्रवायासु येन लोकान् जयेद्बुधः धर्ममया ब्रूहि स्वर्गनारकस्तथा। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव अब हम आपसे सदाचार के बारे में जानना चाहते हैं। सदाचार क्या है और उस सदाचार को अपने जीवन में अपनाने से सदपुरुष संत महापुरुष किस प्रकार से स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, देवलोक की प्राप्ति करते हैं और नरकों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, कृपया आप हमें विस्तार पूर्वक से बतलाइए। सदाचार क्या है? सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सदपुरुषों के आचरण को अपने जीवन में उतारना यही सदाचार है। तो सदपुरुषों के आचरणों को अपने जीवन में उतार करके अपना जीवन भी उन सदपुरुषों की तरह बनाना यही सदाचार है। सौनकादि ने प्रश्न किया है, गुरुदेव की धर्ममयार ब्रूहि स्वर्ग नारकास तथा, यानी कि स्वर्ग और नरक की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। धर्म और अधर्म क्या है,
और स्वर्ग लोक की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति, भगवान के चरणों में स्थान किस प्रकार से मिलता है, संत महात्मा किस प्रकार से अपना जीवन धन्य करते हुए अंतिम में भगवान शिव लोक को प्राप्त होते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कृपया करके गुरुदेव आप हमें बड़े विस्तार के साथ में सदाचार की व्याख्या बतलाइए। तब भगवान श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनिए, सदाचारयुतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः। सदाचारी ब्राह्मण, सदाचार युतो विद्वान, जो विद्वान हो वो सदाचार युक्त होना चाहिए। सदाचार युक्त का तात्पर्य क्या है? अपने जीवन को इस प्रकार से बना दे कि वह किसी प्रकार से भटके ना। अपने जीवन में ऐसे नियमों को बांध दे कि हमने इस समय ये कार्य करना है तो करना ही है। जब तक हम अपने जीवन में नियमों को नहीं बांधते हैं तब तक हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में नियम होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे जीवन की दिनचर्या नहीं है और नियमबद्ध हमारा समय, हमारा दिन नहीं चल रहा है तो समझ लो बेकार है। अगर दिनचर्या के अनुसार, नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या चलाई जाए तो वो और भी उत्तम है और हमारे समय का उसमें सदुपयोग होता है। इसलिए दिनचर्या और नियमों में बदलना अति आवश्यक है। इसलिए हमारे पूर्व के संत महात्मा अपने नियमों में बंधे होते थे। नियमों के साथ साथ में वह किस प्रकार से अपने आचरण करने हैं, किस प्रकार से अपने ग्रंथों का लेखन करना है, किस प्रकार से जीवों का कल्याण हो, इस प्रकार से इन चिंताओं को करते करते सभी जनों के धर्म के लिए संत महापुरुष काम करते थे। इसलिए सदाचार का होना अपने जीवन में अत्यधिक है। इसलिए उन्होंने कहा, सदाचारयुतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः। सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मण क्या? सदाचारी। ब्राह्मण ही नहीं, हर को ही सदाचारी होना चाहिए। सदाचार का तात्पर्य है विद्वान हो, अपने वेदों का अध्ययन, अपने शास्त्र विधि से अपनी दिनचर्या को चलाने वाला, वही विद्वान। परंतु आज का जो समय आ चुका है इसमें सभी के सभी आलसी हो चुके हैं और आलसी होने के पश्चात किसी को अपने समय का कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है किसी को मालूम नहीं है। केवल एक बात याद है, खाना पीना सोना। आप इस प्रकार से जिएंगे तो ये सदाचार नहीं है। सदाचार का तात्पर्य है प्रातः काल अपने उठने का एक समय हो, हम उस समय पर उठें, समय के अनुसार उठना, उसके पश्चात अपने नित्य कर्म करना। नित्य कर्मों को करने के पश्चात संध्या वंदन हो, संध्या वंदन के पश्चात हर दिन देव पूजन। देव पूजन किसी भी प्रकार से छूटना नहीं चाहिए। संध्या वंदन किसी प्रकार से छूटना नहीं चाहिए। नित्य संध्या वंदन, नित्य देव पूजा और नित्य अपनी दिनचर्या। अगर हम अब इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं, अपनी दिनचर्या में नियमबद्ध होते हैं तो हमारा वह समय सार्थक होता है। इसलिए हर दिन दिनचर्या में रहते हुए अपने नियमों का पालन करना, नित्य प्रति किसी न किसी ग्रंथ का अध्ययन, स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। चाहे थोड़ा करो चाहे ज्यादा करो, परंतु स्वाध्याय नित्य। प्रातःकाल समय से उठ करके अपने नित्य नियमों से निवृत्त होकर के संध्या वंदन, संध्या वंदन तो सबको करना ही चाहिए। संध्या वंदन यह एक नित्य कर्म है। संध्या वंदन के बिना वह द्विज नहीं रह जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि वह नित्य संध्या वंदन करे और नित्य संध्या वंदन करनी ही चाहिए। संध्याहीन द्विजो संध्या विहीन द्विज। संध्या के पश्चात गायत्री का जप नित्य होना चाहिए। अपने जीवन में नियमों का बंधन, अपनी दिनचर्या एक शास्त्र सम्मत चलनी चाहिए।
प्रातःकाल संध्या वंदन के पश्चात सूर्य नमस्कार। सूर्य की उपासना हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य की उपासना हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता साक्षात देवता हैं, इसलिए सूर्य की उपासना। नित्य प्रति सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्यार्घ, सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। रामायण का वह समय जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध चला। 84 दिनों तक यह युद्ध चला और अंतिम के 8 दिनों का युद्ध भगवान श्री राम और रावण के बीच में चला। जब रावण मर ही नहीं रहा था, भगवान ने अनेकों प्रयत्न किए। जब रावण मर ही नहीं रहा था तो उसी समय उस रणभूमि में अगस्त्य ऋषि आए और अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को कहा कि तुम सूर्य की उपासना करो, सूर्य की उपासना से ही यह मरेगा, और उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतयास्। ततो युद्धम, जब वह युद्ध इतना भयंकर हुआ कि भगवान श्री राम रावण को अनेकों प्रकार से मारते हैं, अनेकों प्रकार से उसको मारने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है। जब रावण मरता ही नहीं है तब भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रणभूमि में किया। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतयास्त। जब सारे चिंतित हो गए कि रावण का वध क्यों नहीं हो रहा, भगवान अनेक प्रकार से रावण का वध करना चाहा, परंतु रावण का वध जब हुआ ही नहीं तो अगस्त्य ऋषि के द्वारा उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया गया। और जब भगवान श्री राम ने रणभूमि में खड़े होकर के 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, तब जाकर के भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना हमारे जीवन में होनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना के द्वारा हमारे जीवन में तेज आता है। भगवान सूर्य की उपासना से हमारे जीवन में तेज आता है और भगवान सूर्य की उपासना से विद्या बढ़ती है। नेत्रों की रोग है, नेत्रों का रोग है, भगवान सूर्य की उपासना करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, नेत्रों का रोग धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए भगवान सूर्य की उपासना हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। यन्मण्डलं वेद विदोपगीतं यद्योगिनं योगपथानुगम्यं तं सर्वदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनन्तु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेद विदोपगीतम, अरे साक्षात भगवान हनुमान के गुरु हैं भगवान सूर्य, जिनके शिष्य भगवान हनुमान जी। भगवान हनुमान इतने विद्वान हैं कि बल बुद्धि विद्या देह मोहि, और ये सब कहां से प्राप्त किया है? भगवान सूर्य से। तो गुरु बलवान तो चेला पहलवान। तो इतने ज्ञानवान हमारे भगवान सूर्य हैं कि जिनकी उपासना करने से आज हनुमान जी साक्षात उनके प्रत्यक्ष परिमाण हैं। भगवान सूर्य की उपासना अपने जीवन में होनी ही चाहिए। जो नित्य प्रति भगवान सूर्य को भी दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया था। जब भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन होता है श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में, तो उसमें भगवान स्वयं दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सूर्य को भी गुरु बनाया, और सूर्य को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा कि जितना भी हो अपने जीवन में नियमबद्ध समय अनुसार, समय के अनुसार आना, समय के अनुसार जाना। आज 6 बजे सूर्य उदय ही होगा, शाम को 6:30 बजे सूर्य अस्त होना है तो होगा।
नियमबद्ध। इसलिए जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग। और जब तक हमारे जीवन में दिनचर्या नहीं होगी, जब तक हम अपने जीवन में दिनचर्या को नहीं पालन करेंगे, तो तब तक समय केवल व्यर्थ जाएगा। और ये समय इस प्रकार का इतना कीमती है कि एक बार मिला तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथि गावा। इसलिए समय की अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है। इसलिए जीवन में जितना भी हो सके समय का सदुपयोग। भगवान सूर्य की उपासना, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य नमस्कार। अनेकों महापुरुष हैं जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, और भगवान सूर्य की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि तेजवान बनना है, मां गायत्री को प्रसन्न करना है, तो सवित्र भगवान सूर्य की उपासना। भगवान की सूर्य की उपासना से जीव के जीवन में तेज आता है। गायत्री की उपासना से तेजवान व्यक्ति होता है, परंतु भगवान सूर्य की उपासना भी जीवन में होनी ही चाहिए। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान सूर्य से समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार की दिनचर्या, हमें अपने जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए। समय से आना, समय से जाना, यही हमारी दिनचर्या। और जब तक दिनचर्या नहीं होगी तो हम अपने को संभाल ही नहीं सकते। इसलिए समय का सदुपयोग। और जीवन में कुछ करना है तो कभी अपने मन को निराश मत करना। जीवन में कुछ करना है तो आगे आगे बढ़े चलो। जीवन में कुछ करना है तो नित्य आगे बढ़ो, रुको मत। जिस दिन रुक गए उस दिन समझ लो हमने अपने जीवन को वहीं पर रोक दिया, हमारे जीवन की शैली वहीं पर रुक गई। इसलिए जीवन की शैली को बढ़ाते हुए नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहो। भगवान सूर्य की उपासना। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पदे अनुकंप्यं मा भक्त्या गृहाणर्घ्यं दिवाकर तेज रूप रस धाम रवि किरण माल अविराम तमहारी भगवान रवि तुमको नित्य प्रणाम। ये भगवान सूर्य है। उसके पश्चात अपने जीवन में हमेशा संध्या वंदन तो होना ही चाहिए। ब्राह्मणों के लिए विशेषतया संध्या वंदन, और संध्या वंदन में भी समय के अनुसार की गई संध्या वह बड़ी फलदायी होती है। अगर समय के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार वह संध्या की जाए तो वह बहुत फलदायक होती है। प्रातः काल की संध्या, तारों के रहते रहते प्रातः काल की संध्या होनी चाहिए। मध्याह्न की संध्या करेक्ट 12 बजे, जब भगवान सूर्य मध्यस्थ होते हैं। और सायंकाल की संध्या भगवान सूर्य के जाने से पहले, सूर्य अस्त से पहले सायंकाल की संध्या। सायंकाल की संध्या में भगवान सूर्य को अर्घ्य, प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य, दिन में भगवान सूर्य को अर्घ्य और संध्या काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य। तीनों समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देने के पश्चात भगवान सूर्य को नमस्कार, और उसके बाद गायत्री जप। गायत्र्या जप मंत्राते तिरुध्वं प्राग्निक्षिपेत् सहार्थं मूर्तवा वक्तुं कृता संध्या वृथा भवेत्। कागे सायां मुहूर्ता वार वक्तुम, बिना मुहूर्त के संध्या की गई असफल। इसलिए अगर समय से संध्या ना कर सको, परंतु समय के अनुसार संध्या नहीं हुई, फिर भी संध्या करनी ही चाहिए। भले ही छोटी संध्या करो, परंतु संध्या करनी ही चाहिए। चाहे गायत्री मंत्र का
एक माला करिए, एक माला का समय नहीं है तो 11 जब करे, परंतु करे जरूर। पहले तो कोशिश करे कि 3-3 माला गायत्री की हो। और एन कैन प्रकार समय का भाव है तो फिर भी एक माला गायत्री नहीं तो 11 बार गायत्री मंत्र का जप करना ही चाहिए। इसलिए गायत्री का जप, गायत्री का अनुष्ठान, संध्या वंदन तो नित्य होना चाहिए। गायत्र्या जब मंत्राते तिरुध्वम, यह तीनों समय की संध्या में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जप के पश्चात नित्य प्रातःकाल अग्निहोम, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए अग्निहोत्र करें। भगवान सूर्य को उपासना करते हुए नित्य प्रति गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। और जो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं कर सकता है, गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता है, अथवा जो व्यक्ति अगर 1 महीने तक गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है, संध्या वंदन नहीं करता है, तो उसके लिए शास्त्रों ने नियम बताया है कि मायातीते तु ये नित्येहि तनुश्चापम नयनम चरेत। अगर वो 1 महीने तक गायत्री मंत्र नहीं जपता है, संध्या वंदन नहीं करता है, तो उन्हें 1 महीने के बाद पुनः नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और नवीन यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही संध्या वंदन का अधिकारी बनता है। और यज्ञोपवीत धारण करने से ही हम अनेकों धर्मानुष्ठानों के अधिकारी होते हैं। इसलिए यज्ञोपवीत का धारण, संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का जाप नित्य होना चाहिए। परंतु अब तो हम सब विषयी भोगी हो गए हैं। आप तो सब इतने विषयी भोगी हो गए हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चावयः दिवाचार्थी हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आप तो इतने आलसी हो चुके हैं कि भाई दीवार तेजा हया राजन, दिन का जो समय होता है उसमें इधर भागे उधर भागे, ये किया सो किया, तो समय निकाल नहीं पाते हैं। और जो रात्रि का समय बच जाता है, उस रात्रि के समय में हम विषयों के भोग में लुप्त हो जाते हैं, विषयों के भोग में लग जाते हैं। अब आजकल तो अनेक प्रकार के विषय हैं। मोबाइल जैसा विषय, मोबाइल जैसा व्यसन, लैपटॉप, और ये व्यसन सबको लग गया। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, 2 साल के बालक से लेकर के 90 साल के वृद्धों तक यह रोग लग गया है। इसलिए विषयों का भोग रात्रि के समय हो रहा है, तो जीवन में कुछ समय बच नहीं रहा। और जब रात भर फोन चलाएंगे तो रोज 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक रात्रि फोन चल रहा है। और प्रातःकाल का मालूम ही नहीं चल रहा कि भाई सुबह कब हुई, 8 सुबह की 8 कब बजी, सुबह का 6 कब बजा, किसी को मालूम ही नहीं है। सीधे उठ रहे हैं 9 बजे, 9 बजे उठे और थोड़ी से मुंह पे पानी मारा, ऑफिस के लिए तैयार हुए, डिब्बा पकड़ा और ऑफिस के लिए निकले। समय ही नहीं बचा है। इसलिए अपने जीवन में नियमबद्ध होना, सदाचार को अपने जीवन में अपनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सदाचार को नित्य अपने जीवन में अपनाओ और अपने बालकों को जितना हो सके संस्कार दो। अपने बालकों को संस्कारवान बनाओ। उन्हें कहो अपने से बड़ों को प्रणाम करो। सवेरे जल्दी से, अब देखो घर में मम्मी पापा ही जल्दी नहीं उठेंगे तो बच्चे कैसे जल्दी उठेंगे। अब जैसा करेंगे मम्मी पापा तो वैसे ही बच्चों को प्रभाव जाएगा ना। इसलिए पहले हमें स्वयं अपने में वह नियम लागू करने हैं, फिर हमें अपने बालकों को वह नियम बतलाने हैं। अपने बालकों को ऐसे संस्कार दो कि बेटा उठो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो, अपने से वृद्धों को प्रणाम करो, सबका आशीर्वाद लो।
नित्य मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करो, नित्य हनुमान चालीसा आदि का पाठ करो। और इस प्रकार से अगर नित्य हो अपने से बड़ों की सेवा करेंगे, अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे, देवालयों में जाकर के प्रणाम करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तो नीति कहती है जो इस प्रकार से अपने जीवन में दिनचर्या करता है उसके 4 चीज बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारित्यं प्रवर्तन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जो बालक अपने जीवन में अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, और जो नित्य अपने से बड़ों के सामने, चाहे वह आयु वृद्ध हो, चाहे वह वयो वृद्ध हो, चाहे वह ज्ञान वृद्ध हो, सबके सामने झुक करके रहते हैं, तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की 4 चीज बढ़ती है। आयु बढ़ती है, विद्या, आयु विद्या यशो बलम, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। कब बढ़ेगा? जब हम अपने से बड़ों की सेवा करेंगे, अपने से बड़ों को हम आदर देंगे, अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार जब देंगे, तो तब जाकर के यह नियम बनेगा और हमारी सनातन संस्कृति बचेगी। आज हमारी सनातन संस्कृति के साथ में बहुत बड़ा घात हो रहा है और हम सभी के सब लोग सो रहे हैं। आज अनेकों पंथों के लोग, अनेकों पंथों के बालक अपने अपने ग्रंथों को पढ़ना जानते हैं। मुस्लिम लोग अपने उस कुरान को पढ़ना जानते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने बाइबल को पढ़ना जानते हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात है आज हमारे हिंदू बालक ही अपने ग्रंथों को पढ़ना नहीं जानते, अपनी संस्कृति को पढ़ना नहीं जानते हैं, गीता को पढ़ना नहीं जानते, हनुमान चालीसा को पढ़ना नहीं जानते हैं। उन्हें कहा जाए हमारे ग्रंथों को किसने लिखा, पुराणों को किसने लिखा, वेदों को किसने लिखा, मालूम नहीं। वेद कितने हैं किसी को मालूम नहीं है। इसलिए हमें अपने बालकों को संस्कार देने हैं कि वह अपने ग्रंथों की ओर मुड़े, अपने सनातन संस्कृति की ओर मुड़े। और जब तक हम अपने ग्रंथों की ओर नहीं मुड़ेंगे ना, इंग्लिश चाहे कितने भी पढ़ लो, आना तो अंत में अपने ही धर्म में, अपने इन ग्रंथों में आना पड़ेगा। अमेरिका के एक बहुत बड़े सिंटैक्स इंजीनियर, उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा है कि भारतीयों को जितना हो, भले ही वो इस आध्यात्मिक, भले ही वो आगे बढ़ते रहो, परंतु उन्हें अत्यधिक, उससे भी अधिक अपने वेदों की ओर मुड़ना चाहिए, अपने वेदों की ओर, अपने धर्म ग्रंथों की ओर मुड़ना चाहिए। जितना उनके धर्म ग्रंथों में ज्ञान का आख्यान किया गया है, उतना और कहीं भी ज्ञान का आख्यान नहीं है। इसलिए वह इस आधुनिक जगत में आगे बढ़ते रहें, परंतु विशेष रूप से अपनी संस्कृति को कभी ना भूले, अपने वेदों की ओर। आज अनेकों देश हमारे ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारी संस्कृति पर रिसर्च कर रहे हैं, इन ग्रंथों में क्या लिखा है उसको अपने जीवन में अपना रहे हैं, और फिर इंग्लिश के माध्यम से अनेकों पुस्तकें अपने नाम से छाप रहे हैं, जो कि वह सब हमारे ग्रंथों की जूठन है, और उसको लेकर के फिर वो अपने को बड़ा मानना चाहते हैं। इसलिए आज के युवाओं को चाहिए कि आधुनिकता की ओर तो बढ़े, परंतु आधुनिकता की ओर के साथ साथ में आध्यात्मिक की ओर भी बढ़े। आधुनिक की ओर ही बढ़ेंगे तो फिर सब अंग्रेजी बनेंगे। और आज ऐसी विडंबना है कि जो अंग्रेज हैं वो सारे अपने सनातन को अपना रहे हैं। आज हम लोगों को गीता याद नहीं होती, हमारे बालकों को मालूम नहीं गीता किसने कही किसने नहीं कही, परंतु हर एक अंग्रेज लोगों को मालूम है कि गीता किसने लिखी, किसने पढ़ी, यानी कि सारी गीताएं उनको याद हैं। आज हमारे बालकों को हनुमान चालीसा का मालूम नहीं है, परंतु उनको सारी हनुमान चालीसा मालूम है। कहने का तात्पर्य यही है, अपने संस्कृति को बचाना है तो हमें अपने
संस्कृत में आना पड़ेगा। इस सदाचार को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अपने से बड़ों का आदर, अपने गुरुजनों का आदर, वयोवृद्धों का आदर, सभी का आदर करना पड़ेगा। जब हम इस प्रकार से अपने जीवन में यह दिनचर्या लाएंगे, इसी का नाम सदाचार है। सदाचार। आजकल सब अंग्रेजी पढ़ के इनकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है कि जो भी है सब अंग्रेजी ही है। भाई अंग्रेजी पढ़नी बात ठीक है, अंग्रेजी को अपने जीवन में अपनाना ठीक है, परंतु उससे पहले हमें अपने ग्रंथों को देखना है। और मैं एक बात बतलाता हूं, हमारे ऋषिकेश में एक आश्रम है जिसका नाम है शिवानंद आश्रम। शिवानंद आश्रम में महाराज जी भी, जो शिवानंद महाराज थे, वे भी अंग्रेजी के पढ़े लिखे थे। अरे यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद भी अंग्रेजी के लेक्चर थे, परंतु महाराज ने अंग्रेजी पढ़ी लिखी, और जब उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी तो उनकी बुद्धि में केवल अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, अपने संस्कृति के प्रति कुछ नहीं था। और ये अंग्रेजी के माध्यम से केवल हमारी संस्कृति को और हमको भ्रमित करने के लिए अंग्रेजी इन इस्लाम द्वारा फैलाई गई, इस्लाम के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करना है तो पहले उसकी विद्या को, वह क्या पढ़ता है उसको पहले काटो, वो क्या पढ़ रहा है पहले इसको देखो। अगर वो हो तो हमारी विद्या को पहले इन लोगों ने भ्रमित किया। हमारे अनेकों ग्रंथों में क्या क्या लिख दिया मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो अपने ग्रंथों को देखते नहीं, और ये लोग उसमें कुछ भी लिख लिख करके भेज देते हैं। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाना है तो आज हमें अपने नवयुवक बालकों को अंग्रेजी के साथ साथ में अपने ग्रंथों का आख्यान कराना है, अपने ग्रंथों का ज्ञान उन्हें प्रदान करना है। क्योंकि आजकल हमारी अनेकों प्रकार की संस्कृतियां डूबती हुई जा रही है, और हमारे उत्तराखंड की तो इतनी संस्कृति आज लुप्त होती जा रही है। फिर भी प्रभु कृपा से, महादेव की कृपा से कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो संस्कृति को पुनर्जीवित करता है। ये केवल उत्तराखंड की ही बात नहीं है, अनेकों प्रांतों की बात है। ये हिमाचल जैसे प्रदेश की अनेकों प्रथाएं आज लुप्त हो रही है। गोवा प्रांत की, महाराष्ट्र प्रांत की अनेकों संस्कृतियां लुप्त हो रही है। क्यों लुप्त हो रही है? क्योंकि हम अपने बच्चों को सदाचार का वर्णन नहीं कराते, हम अपने बालकों को अपने ग्रंथों की ओर नहीं बढ़ाते। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाना है तो आज भी समय है, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। अब तो हमारा देश उत्थान की ओर बढ़ ही रहा है। राम जी की प्रतिष्ठा हो गई है, राम राज्य की प्रतिष्ठा हो गई है, परंतु उस राम राज्य को कैसे बढ़ाना है ये हम सभी का दायित्व है। और उस राम राज्य को बढ़ाने के लिए हमें सबको एक साथ मिलकर के अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने संस्कृति के प्रति अपने भारत को, अपने नवयुवक बालकों को, बालिकाओं को आज जीवित करना है। जब वो अपनी संस्कृति को जानेंगे, अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे, तब जाकर के हमारी संस्कृति बचेगी। और हम अपने बालकों को संस्कार नहीं देंगे तो हमारी संस्कृति लुप्त होगी। प्रभु कृपा से लुप्त तो नहीं होगी, परंतु अपने बालकों को यह ज्ञान देना, सदाचार का ज्ञान देना आज के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने बालकों को यह ज्ञान देंगे ही नहीं तो फिर संस्कृति बिछुड़ती जाएगी। और फिर पुनः इस्लाम वाले लोग हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिखते जाएंगे। इतने भ्रमित आज हमारे सनातनी किए जा रहे हैं उन इस्लाम के नाम पे। आज हमारे ग्रंथों में, इनके जो ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों में अब जैसे हमारे ग्रंथों में होता है रुद्र वाचो सूतो वाचो, तो आज अपने ग्रंथों में भी जब आख्यान करते हैं तो उनका नाम लिखते हैं, अपने लोगों का नाम लिखते हुए उसका वाचा, उसको वाचा, इस प्रकार से कहते हैं। इसलिए आज भी संस्कृति को बचाना है, इसलिए सदाचार को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। अपने जीवन में हमें दिनचर्या करनी है, और जब तक हम अपने जीवन में दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे, अपने जीवन को नियमबद्ध नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने जीवन से ध्वस्त होते जाएंगे। इसलिए जीवन में
सदाचार होना चाहिए। स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने भी भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया और उनको से गुरु बना करके सीखा। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने भगवान सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि अपने जीवन में जितना भी हो नियमबद्ध, समय से आना, समय से जाना। और जब तक हमारे जीवन में समय की वैल्यू नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खाना पीना सोना तो भाई लगा धंधा है, परंतु इस समय को सदुपयोग में लेना, उसका सदुपयोग करना, वही सदपुरुष का काम है और यही सदाचार है। इसलिए सदाचार को करो, सदाचार को अपने जीवन में उठाओ। अंत में जीवन में शेष केवल भगवान की वंदना ही रह जाती है। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएगी चलते चलते, जीवन की है ज्योति बुझ जाएगी जलते जलते। समझान तू इशारा, समझाना खेल सारा, क्यों तेरी बात बिगड़ी हर बार बनते बनते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, अब जब जाएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे रम की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग के राज राजे, यों ही हाथ मलते मलते। अब तक किया न कुछ भी, अब हो हरि सुमिर ले। कहती है जिंदगी की हर शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए चलते चलते। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए, भगवान भोलेनाथ की गाथाओं को गाते हुए अपने जीवन को व्यापन करो और सदाचार का अपने जीवन में आचरण करो। सत्पुरुषों का आचरण करो, सत्पुरुषों की सत्संगी करो, यही सदाचार है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए भगवान श्री नीलकंठेश्वर महादेव के चरणों में यह कथा हम अर्पण करते हैं। तत्स श्री नीलकंठेश्वर महादेव चरणार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नीलकंठेश्वर महादेव की जय, श्री केदारेश्वर महादेव की जय, मालेश्वर महादेव की जय, डूंगरी भैरवनाथ की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।